हेलो स्टूडेंट, एसआर कोचिंग क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आज आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 के बारे में। यदि आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी किसी भी कास्ट में बिलोंग करते हैं तथा किसी भी कोर्स में आपने अपना एडमिशन कराए हैं, यदि आप फ्रेश फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको मोबाइल से फॉर्म भरना फिलअप करना सिखाएंगे और इसमें हम आपको ओटीआर से लेकर फाइनल प्रिंट तक बताएंगे कि कैसे आपको मोबाइल से आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम यूपी स्कॉलरशिप के इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ओटीआर यानी देखिए ओटीआर पंजीकरण करें तो सबसे पहले हमें ओटीआर बनाना होगा। ठीक है, तो ओटीआर पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ही ओटीआर पर क्लिक करते हैं हमारा ये ऑप्शन खुलकर आ जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर पहले आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर यूपी स्कॉलरशिप। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा प्रोसीड का ऑप्शन इनेबल हो जाता है और हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। ठीक है, जैसे इस पर प्रोसीड पर हम क्लिक करते हैं, देखिए ये ऑप्शन आपका खुलकर आ जाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको अपना वर्ग जाति समूह चूज करना है। यदि आप ओबीसी हैं तो आप इसको क्लिक करेंगे, अगर आप एससी हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, और आप एसटी हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, और आप माइनॉरिटी हैं यानी मुस्लिम हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, और जनरल हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें से आप एक सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद देखिए जैसे यहाँ पे आप सेलेक्ट करते हैं जो भी आपकी कैटेगरी है, उसके बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर मांगता है। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर फिट करना है। ठीक है, आप इस यहाँ पर मोबाइल नंबर चाहे आप जो आधार से लिंक है वो फिट कीजिए। ठीक है, चाहे कोई और भी यहाँ पे नंबर फिट कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे आप कैप्चा फिट करेंगे और जनरेट ओटीपी पे आप क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। जैसे ही ओटीपी हम फिट करके हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं तो हमारा मोबाइल वेरिफिकेशन हो जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो आ जाता है ई-केवाईसी का, यानी आधार ई-केवाईसी का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आधार नंबर फिट करेंगे इस ऑप्शन में, और उसके बाद यहाँ पर जो ये कैप्चा दिया है यहाँ पे हम फिट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। जैसे ही आधार नंबर और कैप्चा फिट करके हम ओके करते हैं तो यहाँ हमारा डिजी लॉकर का ऑप्शन खुल जाता है। यहाँ पे आपको साइन इन करना होगा, पर कुछ परमिशन देने होंगे। तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर, यूजर नेम या आधार नंबर से किसी से भी आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आधार नंबर से क्या करूँगा, लॉगिन करूँगा। ठीक है, और यहाँ पर आप अपना आधार नंबर फिट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही आधार नंबर फिट करके आप ओके करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पे फिट करना होगा। देखिए मैंने ओटीपी फिट कर दिया है। अब इसको हम क्या करते हैं, सबमिट करते हैं। जैसे ही सबमिट करेंगे तो हमारा यहाँ वेरीफाई सिक्योरिटी पिन आ जाएगा, यानी यहाँ पे आपको अपना डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन 6 डिजिट का होगा जो आप बनाए होंगे, वो यहाँ पे क्या करना होगा, आपको फीड करना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपना 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन क्या करते हैं, फीड कर लेते हैं। मैंने अपना सिक्योरिटी पिन सबमिट कर दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। उसके बाद हमारा ये ऑप्शन खुलकर आ जाता है। तो यहाँ पे आपको कुछ परमिशन देने होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो परमिशन देंगे आप आधार कार्ड का दे सकते हैं, डिग्री सर्टिफिकेट का दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस का, पैन कार्ड का। ठीक है, और जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आधार का आधार कार्ड का परमिशन दूंगा, तो इस पर हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखिए पर्पज लिखा है, पर्पज में भी आपको क्लिक करना होगा। तो देखिए मैं यहाँ पे आधार पर क्लिक कर दिया, उसके बाद यहाँ पर्पज पे हम आ जाते हैं। पर्पज पे हम एजुकेशनल करते हैं क्योंकि हमको स्कॉलरशिप से रिलेटेड है, और यहाँ पर क्या करेंगे, हम अलाउ पर क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पर अलाउ का ऑप्शन है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा जैसे वहाँ पे सबमिट करते हैं तो हमारा ये ऑप्शन खुलकर आ जाता है। यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पर नाम आपका आ जाएगा, यहाँ पर आपका जेंडर आ जाएगा, यहाँ पर गार्जियन नेम आ जाएगा, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, यहाँ पर स्टेट, और यहाँ पर आपका एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, वेरीफाई ई-केवाईसी डिटेल पर आपको वेरीफाई करना होगा, और यहाँ पर आपका फोटो रहेगा, आप इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर वेरीफाई ई-केवाईसी पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ई-केवाईसी वेरीफाई पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे देखिए यहाँ पर जो दिखा रहा है मोबाइल नंबर, यहाँ पर ये मोबाइल नंबर है। ठीक है, इस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा जो यहाँ पर है। यहाँ पे हमको क्या करना होगा, फिट करना होगा और उसके बाद वेरीफाई कर देना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वेरीफाई कर देता हूँ। पहले ओटीपी फिट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हम वेरीफाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे ही आपका वेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो हमारा फाइनल ओटीआर के ऑप्शन पर आकर खुल जाता है। यहाँ फाइनल ओटीआर दिखा रहा है, यहाँ पे आपको अपने फादर का नाम भरना होगा, यहाँ पे मदर नेम भरना होगा, और यहाँ पे आपका ईमेल आईडी भरना होगा। ठीक है, और उसके बाद ये कैप्चा यहाँ पे फिट करेंगे और इसके बाद ये क्या करेंगे, आप सबमिट कर देंगे। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पर फादर नेम, मदर नेम और ईमेल आईडी फिट करके यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। जैसे ही वहाँ पे आप सबमिट करते हैं तो आपका ओटीआर यहाँ पर बनकर आ जाता है। तो यहाँ पर लिखा गया है योर ओटीआर जनरेटेड सक्सेसफुली फॉर यूपी स्कॉलरशिप पोर्टल योर ओटीआर। ठीक है, यहाँ पे आपका ओटीआर है, इसे आप क्या कीजिएगा, प्रिंट करके रख लीजिएगा, ये आपको आगे जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका ओटीआर फाइनल सबमिट हो चुका है। अब हम फॉर्म फिल कैसे करना है वो देखते हैं। तो ठीक है, फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले हमें यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पर पुनः जाना होगा। तो चलिए हम यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पर पुनः चलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। हमारा ओटीआर बन चुका है। अब ओटीआर बनने के बाद सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमारा स्टूडेंट सेक्शन आ जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारा ये देखिए यहाँ पर आता है, कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन, क्योंकि हम फ्रेश फॉर्म भर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन। उसके बाद हम जब फ्रेश फॉर्म भर लेंगे तो लॉगिन फ्रेश करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे कई तरह के फॉर्म आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा है एससी एसटी जनरल कैटेगरी, यानी अगर आप एससी एसटी और जनरल के हैं तो आप इस ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आप इसमें से कोई एक क्लिक करेंगे। अभी बताते हैं आपको किस पर क्लिक करना होगा। ठीक है, अगर आप माइनॉरिटी हैं यानी मुस्लिम हैं तो आप इसमें से क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर
किस पर आपको क्लिक करना होगा कब, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए, अगर आप SC ST जनरल हैं तो आप देखिए, अगर 9th 10th या 12th में है, यानी 9th और 10th में है तो इस पर क्लिक करेंगे, और 11th और 12th में है तो इस पर। और अगर आप जैसे कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और दूसरे स्टेट के हैं, आप यूपी में कर रहे हैं तो आप इसमें क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं अन्य पिछड़ा वर्ग का, यानी पिछड़ा वर्ग यानी OBC का फॉर्म भरना है तो हाँ OB, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए प्री मैट्रिक फ्रेश पर क्लिक करेंगे, अगर 9th 10th में है, और 11th 12th में है तो आप फ्रेश फॉर्म पे। और अगर आप जैसे कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, पोस्ट मैट्रिक पर, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। तो देखिए पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट पे हमको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं तो हमारा ये फॉर्म खुलकर आ जाता है। यहाँ पर देखिए हमको OTR फीड करने के लिए ऑप्शन आता है। यहाँ पे हमको क्या करना होगा, अपना OTR जो अभी कुछ देर पहले हमने क्या किया है, OTR बनाया है UP 25 करके था, वो यहाँ पे हमको फीड करना होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। देखिए जैसे ही आप OTR फीड करके सबमिट करते हैं तो उसके बाद ये ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको देखिए, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपको फीड करना होगा। यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर शिक्षण संस्था, जो आपकी शिक्षण संस्था है उसे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ आपका वर्ग जाति समूह जो भी है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका धर्म आता है, ठीक है। उसके बाद आपका हाई स्कूल आपने कब उत्तीर्ण किया है और आपका बोर्ड कौन सा है, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो रोल नंबर है आपको फिट करने के लिए 2 ऑप्शन आते हैं। इसमें आप कुछ भी नहीं फिट करेंगे, इसमें आपको फिट करना होगा। यहाँ पर आप एक पासवर्ड बनाएंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं कोई पासवर्ड बनाता हूँ, अगर मैं मान लीजिए बनाता हूँ रोहित नाम से ही, तो रोहित, ठीक है, ये ऐसे बनाएंगे और फिर एक इस तरह से देंगे। और कुछ भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि 4 5 6 7 जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं। आपको इस तरह से कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और कैप्चा, ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, अंक भी उसमें होने चाहिए पासवर्ड में, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, वही पासवर्ड इसमें फिट करेंगे, वही पासवर्ड इसमें भी आप फिट करेंगे। और उसके बाद आप क्या करेंगे, कैप्चा इसके नीचे फिट करेंगे और इसको क्या करेंगे, आप सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम सबमिट कर लेते हैं सारी चीज़ें फिट करके। यहाँ पर देखिए जैसे ही आप सारी डिटेल फिल करके आप सबमिट करते हैं तो उसके बाद देखिए आपका ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होकर यही आपका पेज खुलकर आ जाता है। यहाँ पर देखिए आपका OTR नंबर आ जाता है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है। यहाँ पर आपका सत्र दिखा देगा 2025-26, यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट दिखा देगा, ठीक है। आपका यहाँ पर भी दिखा देगा कि आप अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी जो भी आपकी जाति वर्ग समूह है वो, यहाँ पर आपका धर्म दिखा देगा, यहाँ पर आपका नाम शो करेगा। अब हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष भी यहाँ पर शो करेगा। फिर यहाँ पे हाई स्कूल बोर्ड का नाम आ जाएगा और यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर शो करेगा, लास्ट के 4 डिजिट, ठीक है। और यहाँ पर छात्र तारीख भी आपका शो करेगा, ठीक है। उसके बाद इसको आप क्या करेंगे, नोट करके रख लेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे हम बताते हैं कि फिर आप कैसे इसको लॉगिन करना होगा, ठीक है। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप क्या करेंगे, यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पर पुनः आ जाएंगे और यहाँ पर आता है स्टूडेंट सेक्शन। यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर जैसे देखिए आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन, क्योंकि अभी तो हमने OTR और रजिस्ट्रेशन कर चुका है। अब यहाँ पर लॉगिन पर आएंगे, लॉगिन फ्रेश। अब यहाँ पर देखिए अगर आप 9th और 10th में हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप जैसे कि आप अगर 11th और 12th में हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। और आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। और अदर स्टेट के हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो मैं इस पर आप क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारा यहाँ पर देखिए ऑप्शन खुलकर आ जाता है। यहाँ पर आप देखिए क्या शो हो रहा है हमारा। यहाँ पर सबसे पहले आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, पहले आपने एक OTR किया था, यहाँ पर OTR नंबर फिट करेंगे और यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर फिट करेंगे। और यहाँ पर आप एक क्या किए थे, आप पासवर्ड बनाए थे, जो मैं बताया था कि रोहित अगर पासवर्ड बनाते हैं, ठीक है, तो आप पासवर्ड जो भी आप पासवर्ड बनाते हैं यहाँ पे आप क्या करेंगे, फिट करेंगे। उसके बाद ये कैप्चा इसमें फिट करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे, ठीक है। सबमिट होने के बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन खुल के आता है, यहाँ पर देखिए जैसे ही आप OTR और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डाल के फीड करते हैं, फीड करके सबमिट करते हैं, तो आपका ये ऑप्शन खुलकर आ जाता है। यहाँ पर देखिए 3 डॉट है, ठीक है। मोबाइल से भरते समय ये डॉट आएगा, ठीक है। और जैसे कि अगर आप लैपटॉप से भरते हैं तो ये पूरा आपको डिटेल दिखेगा, लेकिन मोबाइल में ये आप इस पर क्लिक करना होगा आपको। तो हम क्या करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपका सारा डिटेल आ जाएगा, इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो हम क्लिक करते हैं। देखिए जैसे वो थ्री लाइन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। रजिस्ट्रेशन स्लिप भी हमने प्रिंट कर चुका है, डिजी लॉकर से सत्यापन भी कर चुका है। अब छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र को भरना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको भरेंगे। तो इस पर हमको आप क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। तो इस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। फॉर्म फिलअप पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे फॉर्म फिलअप पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा यहाँ पर ऑप्शन खुलकर आ जाता है। यहाँ पर हमें हाई स्कूल का प्राप्तांक, यानी हाई स्कूल में हमने कितना नंबर पाया था वो फिट करना है, ठीक है। अगर आपने 460 नंबर पाए तो यहाँ फिट करेंगे और टोटल कितना है 600, तो यहाँ पे आप फिट करेंगे, ठीक है। आपका ये 11th क्लास में है तो आप तुरंत ही ये पहले 11th क्लास आ जाएगा। कर पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश की तिथि, ये प्रवेश की तिथि आपको फिट करना होगा जो कि अप्रैल से स्टार्ट होता है। अब पंजीकरण, ये आपको स्कूल या कॉलेज से मिलता है पंजीकरण संख्या, ठीक है। आप स्कूल कॉलेज से जाकर इसको आप वहाँ पर मांग लीजिएगा तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको पंजीकरण संख्या, ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन संख्या होता है। उसके बाद यहाँ पे अपना बोर्ड सेलेक्ट करना होगा। और यहाँ पर आप देखिए दीवा छात्र और आवासीय छात्र, अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो आवासीय छात्र पर, अगर आप घर पे रहते हैं तो आप ये दीवा छात्र पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। और अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क यहाँ पर अपना फीड करेंगे जो भी आपका है। जैसे कि मेरा है 3500 तो यहाँ पे हम 3500 फीड करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप दिव्यांग हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद ये ऑप्शन सारे आपके खुलकर आ जाएंगे, ठीक। उसके बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए जाते हैं तो यहाँ पर देखिए आता है अनुरक्षण भत्ता के रूप में। तो यहाँ पर आपका अगर पिछली बार स्कॉलरशिप आया था तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप फीड करेंगे जो भी स्कॉलरशिप अगर आप जैसे फीड किए होंगे। देखिए पिछली बार आपने स्कॉलरशिप में कुछ फीड किए होंगे, अगर आपका स्कॉलरशिप आया होगा तो यहाँ पे फीड कर देंगे। अगर नहीं आया है तो आप यहाँ पर 0 फीड करेंगे। अगर आप जैसे पिछली बार स्कॉलरशिप भरे आपका 2000 3000 जो भी आया यहाँ पे फीड करेंगे, 45,000 जो भी आता है यहाँ फीड कर देंगे। अगर नहीं आया है स्कॉलरशिप नहीं भरे तो यहाँ पे आप 0 फीड करेंगे। गत वर्ष की कक्षा आप जो भी अगर 11th में है तो आप 10th यहाँ भरेंगे। शिक्षण संस्था का नाम जहाँ पे आपने 10th आपने कंप्लीट किया है उस शिक्षण संस्था का नाम यहाँ पे फीड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा फीड करेंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे और इसको क्या करेंगे, आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट ऑप्शन खुलकर आ जाता है। सारा डिटेल फीड करने के बाद आपका देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है खुलकर ये
यहाँ पर लिखा है कि नवीन फ्रेश दशमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपके आवेदन की पत्र की प्रविष्टि सफलतापूर्वक भरी जा चुकी है, यहाँ पर लिखकर आ गया। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर आपका होम दिख रहा है, होम पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही होम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके बहुत सारे ऑप्शन हो चुके हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म भी हो चुका है, ठीक है। अब इनकम सर्टिफिकेट बचा हुआ है, तो अब इसको हम क्या करते हैं, इनकम सर्टिफिकेट को हम क्या करते हैं, फीड करते हैं, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, इस थ्री डॉट पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर ऊपर शो कर रहा है थ्री डॉट, थ्री लाइन क्लिक कर रहा है, इस पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आ गया हमारा आवेदन पत्र को संशोधित करें। जो अभी हमने फीड फॉर्म भरा है, अगर उसमें कुछ गलती है तो यहाँ पर क्या करेंगे, संशोधित करेंगे। अगर नहीं संशोधन है तो आप क्या करेंगे, आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो हम इस पर क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारा सारा डिटेल खुलकर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए जैसे ही आप क्या करते हैं, होम पर जाते हैं, तो होम के बाद यहाँ पर देखिए आपका ये सारा डिटेल पहले वाला ही सारा खुलकर आ जाता है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, आपका सारा डिटेल सही होगा, मोबाइल नंबर से लेकर नाम तक। उसके बाद यहाँ पर देखिए पहला दिया है कि आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या, यानी आवेदन संख्या, और यहाँ पर क्रमांक संख्या यहाँ पर फिट करना होगा। उसके बाद क्या फिट करना होगा, उसके बाद क्या करेंगे, हम सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो हम फिट करके सबमिट कर देते हैं पहले। यहाँ पर देखिए जैसे हम सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद हमारा देखिए वेरीफाई इनकम डिटेल आ जाता है, और यहाँ सारा डिटेल आपका खुलकर आ जाता है। इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ठीक है, सब सही है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, वेरीफाई इनकम डिटेल पर हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, आय प्रमाण पत्र जो होता है वो वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। तो हम इस पर क्या करते हैं, पहले क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो आय होता है वो वेरीफाई हो जाता है, और उसके बाद हमारा जाति का ऑप्शन खुलकर आ जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जाति फॉर्म संख्या भरेंगे, और यहाँ जाति क्रमांक संख्या भरेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ देखिए आपका उपजाति पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आप उपजाति में आते हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पर आप फिल कर देंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो कैप्चा है इसमें आप क्या करेंगे, फिल करेंगे, और उसके बाद सबमिट कर देंगे। तो हम सबसे पहले हम यहाँ पर सबमिट कर लेते हैं, ठीक है। जो भी हमारी कैटेगरी है और फॉर्म संख्या और क्रमांक है वो फिल करके सबमिट करते हैं। जैसे ही आप जाति प्रमाण और जाति क्रमांक और उपजाति यहाँ पे आप फीड करके, ठीक है, आप सबमिट करते हैं, तो उसके बाद ये ऑप्शन खुलकर आ जाता है, और यहाँ पर देखिए लिखा है वेरीफाई कास्ट डिटेल, ठीक है। इस पर आपको अब क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जाति भी क्या होगा, आपका वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखिए जैसे ही जाति और आय हमारा वेरीफाई हो जाता है तो हमारा रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट अपलोड, इनकम और कास्ट का भी ऑथेंटिकेशन हो चुका है, आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन हो चुका है। अब जो एप्लीकेशन है वो लॉक करने का आ गया है। उसके बाद रिसीव और फाइनल दो चीज़ें बची हैं, तो ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसी पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारा आ गया है कि देखिए पहले आपका ये, अगर आप संशोधित कर सकते हैं, अगर गलती कर सकते हैं। यहाँ पर आय जाति हो गया, हमारा प्रमाणीकरण भी हो गया है, ठीक है। हाई स्कूल का रोल नंबर भी प्रमाणीकरण हो चुका है। अब जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, इस पर हमें क्या करना होगा, क्लिक करना होगा, ठीक है। तो हम इस पर क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, एक प्रिंट आएगा, ठीक है। पहले हम इस पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए जैसे ही जात हम क्या करेंगे, जांच हेतु आवेदन पत्र को पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये ऑप्शन खुलकर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप अपना सारा डिटेल देख लेंगे, इसके बाद इसका प्रिंट ले लेंगे, यहाँ से आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और इसको अपने स्कूल कॉलेज में जहाँ पर भी जांच कराना है, जहाँ पढ़ते हैं, जांच कराकर आप इसको क्या करेंगे, एक बार फाइनल सबमिट करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप मान लीजिए ये आपने जाँच कर चुका है, ठीक है, हमने जाँच करा लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो फाइनल सबमिट है वो फाइनल सबमिट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको फाइनल सबमिट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने जो यहाँ पर मैंने कहा था कि जो जाँच कराना है वो भी हमने अपने स्कूल कॉलेज से जाँच करा चुका है। अब यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे, जो फाइनल सबमिट का ऑप्शन आता है, यहाँ पर लिखा है जाँच के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट करें, संस्था में जमा करने हेतु आवेदन पत्र का प्रिंट 3 दिन बाद आवश्यक करें, ठीक है। मतलब 3 दिन बाद, या आज अगर आप सबमिट करते हैं तो 3 दिन बाद ये प्रिंट निकलेगा। आप आज सबमिट करते हैं तो कल आप इसको निकाल सकते हैं, या 3 दिन बाद भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं अब इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो जाँच है, जाँच पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिख कर आ जा रहा है, आर यू श्योर टू सबमिट फ्रॉम द प्राइमरी स्क्रूटिनी आफ्टर सेलेक्ट यस विल नॉट एबल टू एडिट। मतलब इसका है कि अगर आप ओके कर देते हैं तो आप इसको फिर एडिट नहीं कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, इस पर ओके कर देते हैं। तो ओके जैसे ही करेंगे तो हमारा देखिए जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाता है, वो भी फाइनल सबमिट हमारा फॉर्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोबारा क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा जांच हेतु का ऑप्शन हट गया है, यहाँ पर प्रिंट। यहाँ पर देखिए जो ये ऑप्शन है ये इनेबल हो जाएगा हमारा कल, ठीक है। तो हम इस पर क्या करेंगे, संस्था में जमा करने हेतु आवेदन को प्रिंट करेंगे यहाँ से, और वो संस्था में ले जाकर हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा था फॉर्म को जैसे कि स्टेप बाय स्टेप फिल करने के लिए मोबाइल से। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।